तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के लेक्चर में। तो जैसे कि हमने कहा था आपको बहुत जल्द जो है हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का लेक्चर लेके आने वाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो सबसे पहला हमारा जो केस आ जाता है, इसमें कुछ केसेस होते हैं जिनके बारे में आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो अगर एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो देन आपका जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बिना समझे, ज्यादा इतने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चंस को कर सकोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस हमारे पास आता है कि ऑल बुक्स आर पेपर। तो इसका जो आपने जैसे आप बोलते हो ना डायग्राम बनाते, वेन डायग्राम टाइप, तो ये उसी से ही रिलेटेड होगा। तो इन्होंने बोला है पहला केस ऑल बुक्स आर पेपर्स। तो जब जिसकी बात की गई ऑल की बात करेंगे, जब भी ऑल का केस आएगा तो आपने क्या करना है, उसको आपने अंदर रखना है, एक छोटा पीस बना देना, छोटा सर्कल बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा है बुक्स। ठीक है जी। फिर बोला गया कि सारी बुक्स जो है वो क्या है, पेपर है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे कि जब भी ऑल का कंसेप्ट आएगा, ऑल क्या पूछा जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको अंदर रखना है, फिर दूसरे को बना देना है। फिर इन्होंने बोला है सम बुक्स आर पेपर। ये ऐसे बनेगा कुछ कैसे करके कि सम बुक्स, ये आ गया आपके बुक्स, ठीक है, और ये पूरा आ गया पेपर। मतलब कि ये जो है ये पेपर के अंदर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने नो बुक इज पेपर। थर्ड केस के आपके पास कोई भी बुक जो है वो पेपर नहीं है। ठीक है जी। फिर बोला गया फोर्थ केस आपका आ जाता है जिसमें बोला गया है कि सम बुक्स आर नॉट पेपर। ये आपकी जो डायग्राम होगी सिमिलर टू पहले सेकंड की तरह आएगी। यहां पे बोला गया सम बुक्स आर नॉट पेपर। अगर ये बुक्स आ गया, ठीक है, और ये बुक्स, ये वाला भी बुक्स आएगा, लेकिन क्या होगा, ये जो पेपर वाला होगा ना, पेपर वाला सारा कुछ एरिया को कवर करेगा। जो चीज आपको बोली गई है कि सम बुक्स आर नॉट पेपर। ठीक है जी। अब हम लोग देखेंगे हमारा फिफ्थ केस क्या आता है। फिफ्थ केस देखेंगे आप। फिफ्थ केस में कहा गया है कि सम बुक्स आर, केस 5, यहां पे बोला गया है कि सम बुक्स आर पेपर बट नॉट पेंसिल। ठीक है जी। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए कि हाँ जी ये कुछ ये चीज है लेकिन दूसरी चीज नहीं है, तो उस केस पे आपने क्या करना है कि आपकी एक डायग्राम ऐसी बनेगी कि ये आ गया आपके पास कि सम बुक्स आर पेपर, कि सम बुक्स तो है, बुक्स जो है वो पेपर है लेकिन पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपने करना है ये डायग्राम अलग अलग बना लेनी है। ठीक है, एक ये आएगा, ये आपका इजी वे, ये आपका आएगा इजी वे, इजी तरीका। ठीक है, फिर आपका क्या बोला गया है इन्होंने कि सम बुक्स आर पेपर। ये तो बोला गया है कि सम बुक्स जो है, बुक्स जो है वो पेपर है, वो पेपर है लेकिन वो पेंसिल नहीं है। ठीक है, बुक्स पेपर है लेकिन पेंसिल नहीं है। तो क्या पेंसिल बुक हो सकती हैं, पेंसिल पेपर हो सकती हैं? तो एक आपकी फिगर जो होगी इस तरह की आ जाएगी। तो ये आपका आ जाता है दो केस, सेकंड केस। ठीक है, इसमें तो ये 5 जो मेन पॉइंट है आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाले 5 जो केसेस है, इनको जब आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है जी। तो चलो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चा जी देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है।
स्टेटमेंट कहेगी कि ऑल ट्रक्स फ्लाई। मैंने आपको जैसे कहा गया था कि जब भी ऑल की बात की जाए तो जिसके बारे में बोला जाए तो उसको आपने अंदर रखना है, ठीक है। तो ये आ गया ट्रक, मतलब इन्होंने बोला ऑल ट्रक्स आर फ्लाई, सभी ट्रक्स क्या हैं, फ्लाई है। सम स्कूटर्स आर फ्लाई, तो सम स्कूटर जो है वो क्या है, फ्लाई है, ठीक है जी। ये देखो, तो स्कूटर भी जो है, कुछ स्कूटर जो है वो क्या है, फ्लाई है। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर। इन्होंने बोला कि सारे ट्रक्स जो है क्या वो स्कूटर है, नहीं है ना, क्योंकि देखो ट्रक्स किस में आ रहा है, फ्लाई में। फिर सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, वो तो है कि कुछ जो स्कूटर है वो फ्लाई नहीं है, लेकिन कुछ तो है कि नहीं, समझ रहे हो। यहां पे क्या बोला गया है, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, ऑल ट्रक्स स्कूटर है, क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आ ही नहीं रहा सामने सामने स्टेटमेंट। सबसे पहली बात आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, जब डायग्राम बनानी आ गई तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, सारे ट्रक जो हैं वो स्कूटर हैं, क्या है, नहीं है। सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, सम स्कूटर कुछ फ्लाई है लेकिन कुछ नहीं है। तो क्या चीज आएगी, ओनली वन फॉलोज, क्या फर्स्ट फॉलो कर रहा है, नहीं, ओनली टू फॉलोज, ये वाला कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका बी पार्ट जो होगा आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, चलो। तो ये रहा बच्चा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या स्टेटमेंट है कि ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। सबसे पहली बात, टीचर्स का जो होगा वो अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी ऑल की बात करेंगे तो उसको आपने अंदर रखना है। इन्होंने बोला ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, ठीक है, ये आ गया स्कॉलर्स का, ठीक है। फिर इन्होंने बोला सम स्टूडेंट्स आर टीचर। अब सम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ये इस टाइप में आएगा, क्योंकि हम बाहर को अगर सिर्फ रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास फिर स्कॉलर्स का ही कवर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, ये आ गया स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब आपका कंक्लूजन क्या है, इन्होंने बोला ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर, क्या सभी स्टूडेंट स्कॉलर हैं, नहीं है। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, सम टीचर्स स्टूडेंट हैं। सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, अब सम स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलर भी हैं टीचर भी हैं, लेकिन सिर्फ स्कॉलर नहीं है। नो स्टूडेंट इज अ स्कॉलर, इन्होंने बोला कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कॉलर नहीं है। स्टूडेंट स्कॉलर भी है, स्टूडेंट टीचर भी है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सम टीचर्स आर स्टूडेंट। अब कुछ टीचर जो है वो क्या है, स्टूडेंट भी हैं। तो इसका जो होगा क्या आएगा, आपका बी पार्ट आंसर, ठीक है जी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, चलो। तो बच्चा जी ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो अब सबसे पहली बात, आपके पास आया है ऑल चेयर्स आर टेबल, तो चेयर आ गई अंदर, ये आ गई चेयर, फिर ये आ गया आपका टेबल, ठीक है जी। नो टेबल इज अ बुक, कोई भी टेबल जो है वो बुक नहीं है। जब ये चीज बोली जाएगी तो आप इसमें क्या कर देना है, उस बुक को आपने अलग से लिख लेना है। फिर इन्होंने बोला ऑल टेबल्स आर स्टोन्स, अब स्टोन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो स्टोन का आ गया ये कि जितने भी टेबल है वो स्टोन है। अब कंक्लूजन है कि नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर जो है वो बुक नहीं है, ये तो दिख रहा है हमें। फिर नो स्टोन इज अ बुक, कोई भी स्टोन बुक भी नहीं है। सम स्टोन्स आर बुक, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर ऑल टेबल्स आर चेयर, चेयर टेबल्स है लेकिन टेबल चेयर नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला हुआ है कि नो चेयर इज अ बुक, ठीक है।
ध्यान रखेंगे, नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, और नो स्टोन इज अ बुक, चेयर तो बुक नहीं है, फिर स्टोन भी बुक नहीं है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपके जो होंगे दो आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे, तो जो पहले लिखा होगा तो वही आंसर आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो बाकी जिस किसी को भी अगर मटेरियल चाहिए होगा या प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकता है कि सर मेरे को जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो वो आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप तक वो मटेरियल पहुंच सके। बाकी जिस किसी को भी लेक्चर समझ आया है, प्रोसीजर कैसे है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, तो आप उसको जरूर देखें। जहां पे नहीं समझ आती है वहां पे आप बोलें कि सर यहाँ पे नहीं समझ आई है, तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करें और बाकी जो जो प्रिपरेशन कर रहा है वो वहां तक वीडियो को पहुंचाए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नई से नई जो है वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।